वो कहते हैं तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें कोरोना वैक्सीन देंगे। ये कह रहे हैं हमें वोट दो और बदले में 10 लाख नौकरियां ले जाओ। नौकरियां, रोजगार नहीं। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। आज आरजेडी ने अपना प्रण पत्र जारी कर दिया। इस प्रण पत्र में बेरोजगारों और युवाओं को लेकर जितने वादे किए गए हैं, तमाम बड़े बड़े दावे किए गए हैं, उसे देखकर ये बात तो स्पष्ट है कि आरजेडी इस बार युवाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार मान रही है और इसी एजेंडे पर काम कर रही है। 10 लाख सरकारी नौकरियां, हर महीने 1500 बेरोजगारी भत्ता, 12वीं कक्षा में 80% अंक लाने वाले दलित समाज के बच्चों को मुफ्त लैपटॉप, संविदा परंपरा को खत्म करना, शिक्षा का बजट 22% करना, यानी कुल मिलाकर वादों की भरमार। इस वादों की दलदल में अब जनता की हालत गुलजार की इस शायरी की तरह हो गई है, जिसमें गुलजार कहते हैं, आदतन तुमने वादे कर दिए, आदतन हमने एतबार किया। बिहार चुनाव से पूर्व बीजेपी को एक पका पकाया मुद्दा हाथ लग गया है। असल में हाथरस की घटना के बाद चौतरफा घिरी बीजेपी ने आज पंजाब में एक बिहारी प्रवासी परिवार की बेटी के साथ हुए बलात्कार की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी पंजाब की इस घटना पर चुप रहेंगे। कल तो राहुल गांधी बिहार में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने बिहार की बेटी के साथ हुई इस घटना का जिक्र नहीं किया। असल में पंजाब के टांडा शहर में एक प्रवासी परिवार की 6 साल की बच्ची के साथ कुछ अपराधियों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसे जलाकर मार डाला गया, जिसके बाद हालांकि अपराधियों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन बीजेपी अब इस मामले को ऐसे कैसे जाने देती। सो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व खुद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया, लेकिन निर्मला सीतारमण ये बात भूल गई कि जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो भी रेप के मामले में, तभी बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा ही जघन्य अपराध का मामला सामने आया है। और अब निर्मला सीतारमण क्या इस सवाल का जवाब देंगी कि बिहार में किसकी सरकार है। चिराग पासवान इमोशनल है, ये बात तो उसी वक्त जाहिर हो गई थी जब उनके पिता का निधन हुआ था और उसके बाद उनके निधन के बाद की जो क्रियाक्रम की तस्वीर सबके सामने आई थी, उसी के बाद ये जाहिर हो गया था कि चिराग इमोशनल है। लेकिन चिराग इमोशनल पॉलिटिक्स भी करने लगेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। अब पिता के निधन के बाद चिराग जहां भी जाते हैं, किसी भी चुनावी सभा में जाते हैं, उस चुनावी सभा की शुरुआत उनके पिता से होती है, अंत उनके पिता से होती है। किसी जगह इंटरव्यू देते हैं तो शुरुआत पिता से करते हैं, अंत पिता से करते हैं। ट्विटर पर कुछ ट्वीट भी करते हैं तो शुरुआत पिता से होती है, अंत पिता से होती है। अब यही ट्वीट देख लीजिए ना। चिराग ने ट्विटर पर आज मिस यू पापा लिखते हुए एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा। लेकिन चिराग का ये इमोशनल नेचर नीतीश कुमार का चेहरा सामने आने के बाद ही बदल जाता है। चिराग नीतीश कुमार पर निशाना साधने का एक मौका नहीं छोड़ते। सो अब उन्होंने नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। चिराग का मानना है कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। चिराग ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार की माताएं और बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। अब चिराग के इस बयान पर भला नीतीश कुमार कैसे चुप रहते। नीतीश कुमार को पता है कि शराबबंदी वाले मामले में उन्हें बिहार की महिलाओं का पूर्ण समर्थन है। ऐसे में उन्होंने महिलाओं के अंदर डर बिठाते हुए कहा कि अब देख लीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं, अगर इनकी सरकार आ जाती है तो क्या करेंगे। अगर बिहार के बारे में जरा सोच लीजिए कि कितना ज्यादा काम किया गया है और लोगों को मौका मिला तो क्या करते थे। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। लक्ष्मी ना तो कांग्रेस का हाथ पकड़कर आती है, ना आरजेडी का लालटेन लेकर। लक्ष्मी आती हैं तो कमल पर बैठकर। ये कहना है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी का की आज बिहार में पहली रैली थी और अपनी पहली ही रैली में आरजेडी को उन्होंने किस तरह आड़े हाथों लिया, ये देखिए। जब मनुष्य भगवान की कल्पना करता है, आराधना करता है, मां भगवती
माँ से कहता है कि माँ बस बाजुओं में इतना बल दे कि मैं 2 हाथों की मेहनत से 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमा सकूं। बिहार का स्वाभिमानी नागरिक कभी अपने भगवान से ये नहीं कहता है भगवान मुझे मौका ऐसा दे कि मैं भी चाहे घोटाले में पैसा कमाऊं। लक्ष्मी के सामने सिर झुकाता है तो क्या पाता है कि लक्ष्मी जब घर आती है तो कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं आती। लक्ष्मी जब घर आती है तो लालटेन तक नहीं लाती। अरे लक्ष्मी आती है तो कमर पर बैठ कर आती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिहार पहुंचे थे। बिहार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चिराग का मुद्दा उछाल दिया। चिराग का मुद्दा उछालते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी के दाएं हाथ में चिराग हैं जिससे वो जेडीयू का घर जलाना चाहते हैं, वहीं बाएं हाथ में ओवैसी जो पेट्रोल बम लेकर खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इनके घोषणा पत्र में शिक्षा को लेकर खास जोर दिया गया है। साथ ही पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने और बिहार में स्पोर्ट्स विद्यालय बनाने का भी उल्लेख है। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वो लगातार चुनावी रैलियों में भाग ले रहे थे, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पहले शहनवाज हुसैन और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सुशील मोदी फिलहाल एम्स में भर्ती हैं। अभी फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में एक दिन में 1000 कोरोना केस सामने आ रहे हैं। तो बिहार से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यहीं विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास। सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव हैं और फिलहाल एम्स में भर्ती हैं, लेकिन सुशील मोदी आरजेडी पर प्रहार करना नहीं भूल रहे। सो उन्होंने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि आरजेडी नेताओं के चेहरे पर जो लाली है वो पशुपालन घोटाले की दलाली है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।